सो हेलो एवरीवन, आज हम अपने जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 टिश्यूज इन एक्शन का थर्ड पार्ट करेंगे, दैट इज मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम एंड जॉइंट्स. सो हाउ आवर बॉडी इज लाइक हाउ आवर बॉडी स्टैंड, प्रोटेक्ट एंड मूव्स. कैसे हमारी बॉडी स्टैंड होती है, प्रोटेक्ट होती है और कैसे हमारी बॉडी में मूव्स होते हैं. So we will going to study about that. So before that we have to know about what is musculoskeletal system. Look, musculoskeletal system is just like the main function of your musculoskeletal system is primary function provide structural support to stand upright. मतलब हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है कि हमारी बॉडी अपराइट स्टैंड कर सके. सेकेंड इज इनेबल मूवमेंट एंड मेंटेन द पोस्चर. हमारी बॉडी को मूवमेंट करने में, पोस्चर मेंटेन करने में हेल्प करता है. एंड प्रोटेक्ट डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन. और हमारी बॉडी के जितने भी डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन होते हैं, जैसे लंग्स हो गया, हमारा हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, इन सबको भी क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. एंड द कंपोनेंट ऑफ दैट इट इज मेड अप ऑफ बोन्स, मसल्स, जॉइंट, कार्टिलेज, टेंडन एंड लिगामेंट. तो ये किस किस से बना होता है हमारा? बोन से, मसल से, जॉइंट, कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट, इन सब से मिलके हमारा मस्कुलोस्केलेटन बनता है. इसके फंक्शन वही हमारी बॉडी को स्टैंड अपराइट करने में हेल्प करता है, मेंटेन मूवमेंट एंड योर बॉडी पोस्चर मेंटेन करने में हेल्प करता है, प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन, लंग्स, ब्रेन एंड हार्ट. And who will control this system? This system function under the direct control of nervous system. हमारी बॉडी का जो डायरेक्ट नर्वस सिस्टम होता है वो कंट्रोल करता है, मतलब हमारे पूरे मस्कुलर सिस्टम को जो कंट्रोल कौन करता है? हमारा नर्वस जो सिस्टम है वो कंट्रोल करके रखता है. देन हमारा मैकेनिक्स ऑफ मूवमेंट, तो वन बाय वन हम इसको रीड करेंगे. देन लुक, मसल बोन कनेक्शन, ये हमने लास्ट प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था. व्हाट इज टेंडन? अ कनेक्शन बिटवीन मसल एंड बोन. एक मसल का, लाइक ये मसल्स हैं और ये क्या है, बोन है, इनके बीच में जो कनेक्शन है वो किसकी, वो कौन सा कहलाता है? हमारा टेंडन. उसको क्या कहेंगे हम? टेंडन कनेक्शन. हाउ इज इट वर्क? When a muscle contract, the tendon transmit that force to the bone, resulting in movement to a joint. जब भी मसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, मतलब सिकुड़ती हैं, जो हमारा टेंडन होता है वो एक फोर्स ट्रांसमिट करता है बोन्स को, ताकि हमारी जो बोन्स है और हमारी जो बोन्स है वो जॉइंट में क्या करे, मूव करे, मूवमेंट हो जाए. एंड दिस इज योर फन फैक्ट, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है. ये जो आपकी स्लाइड है वो सारी एनसीईआरटी बेस पे ही है. सो ऑन एवरेज द अडल्ट ह्यूमन स्केलेटन अकाउंट फॉर अबाउट 12 से 15% ऑफ टोटल वेट ऑफ बॉडी वेट. मतलब हमारी बॉडी का जो टोटल वेट होता है स्केलेटन सिस्टम में, वो हमारी बॉडी का कितना कवर करके रखता है? 12 से 15%. 12 से 15% हमारे बॉडी का वेट स्केलेटन का ही होता है हमारी बॉडी के अंदर. Okay, then next है हमारा skeleton system. Next in the skeleton system we have a backbone and the rib cage. Backbone, जिसको हम रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं, extend from the base of the skull. ये हमारी बॉडी का स्कल है, तो उसके स्कल के बेस से स्टार्ट होता है. मेड ऑफ द स्मॉल सीरीज, आप यहाँ देख पा रहे हो, ये स्मॉल सीरीज, ये स्मॉल बोन, ये स्मॉल बोन. तो मेड ऑफ सीरीज ऑफ स्मॉल बोन्स, स्मॉल स्मॉल बोन्स की एक सीरीज से बना होता है, लाइन से बना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रे. इसको क्या कहेंगे हम? वर्टिब्रे. नेक्स्ट हमारा कार्टिलेज. डिस्क एक्ट एज ए कुशन अलाउइंग द स्पाइन टू बेंड एंड ट्विस्ट विदाउट इंजरी. मतलब हमारी बॉडी में विदाउट इंजरी हुए, विदाउट बेंड हुए, जो हमारी कार्टिलेज होती है वो एक कुशन प्रोवाइड करता है, कुशनिंग प्रोवाइड करता है हमारी वर्टिब्रे जो स्मॉल स्मॉल जो कॉलम है, स्मॉल जो बोन्स होती हैं, किसकी? बैकबोन की. सो नेक्स्ट इज रिब केज. रिब केज इज 12 पेयर्स ऑफ रिब अटैच टू द स्पाइन एंड स्टर्नम. स्टर्नम क्या होता है? हमारी जो फ्रंट ब्रेस्ट की जो बोन होती है उसको हम क्या कहते हैं? स्टर्नम. और जो स्पाइन है वो तो हमारी बैक बोन जो हो गई, वो जो हो गई वही बोन्स हो गई, उसकी को हमने क्या बोला? स्पाइन बोला है.
सो हमारे पास टोटल कितनी पेयर होती है रिब की? 12 पेयर्स होती है, 6 लेफ्ट, 6 एक तरीके से लेफ्ट साइड और 6 तरफ राइट साइड पे होती है। फ्लेक्सिबल कार्टिलेज, अब इसमें भी क्या होता है? फ्लेक्सिबल कार्टिलेज होता है जो कि अलाउ करता है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग ब्रीथिंग। मतलब जब भी हम सांस लेते हैं, लाइक इनहेलिंग हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, हम सांस ले रहे हैं, देन एक्सेल कर रहे हैं, बॉडी से बाहर सांस जा रही है, गैस एक्सचेंज हो रही है, उसकी वजह से हमारी रिब्स जो होती हैं वो अप एंड डाउन मूवमेंट करती हैं। अप एंड डाउन जो मूवमेंट होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो किसकी वजह से होती है? हमारी कार्टिलेज की वजह से होती है रिब्स के अंदर। सो हमारे पास अगर हम कहें तो रिब्स की हमारी 12 पेयर्स होती हैं। रिब केज, जो कि अब आपको पता है रिब जो होती है वो हमारे हार्ट को, लंग्स को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती हैं। तो रिब्स हो गया, बैकबोन हो गया, ये सब ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। सो नेक्स्ट टॉपिक इज आर टाइप ऑफ जॉइंट्स एंड मोबिलिटी। क्योंकि हमारी बॉडी में मोबिलिटी आती है, किसकी वजह से आती है? जॉइंट्स की वजह से आती है। तो पहला टाइप जो होता है हमारा, फर्स्ट टाइप कौन सा है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट का मतलब क्या होता है? मतलब एक सॉकेट के अंदर बॉल फिक्स की गई है जिसकी वजह से उसमें मूवमेंट हो सकते हैं, ऑल डायरेक्शन मूवमेंट होता है। जैसे कि अगर हम देखें, स्ट्रक्चर राउंडेड टॉप ऑफ अ वन बोन फिट इनटू अ शैलो होलो ऑफ अनदर। मतलब एक बोन होती है शैलो होलो होती है, जैसे हमारी शोल्डर की हो गई, हमारी जो हिप की जो बोन्स हो गई, वो वाली जो बोन्स होती हैं वही। अब उसमें क्या होता है? एक राउंड टॉप होता है जो फिक्स होता है एक शैलो होलो के अंदर, जो कि एक मूवमेंट शो करता है, इसलिए हम इसको क्या बोले हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोला हमने। मूवमेंट क्या करता है? फ्री मूवमेंट हो जाती है, इसकी वजह से बॉडी के अंदर फ्री मूवमेंट इन मेनी डायरेक्शन, अप डाउन, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, साइडवे, सर्कुलर मोशन। मतलब बॉडी की कहीं भी एनी डायरेक्शन में हमारी बॉडी मूव कर पाती है। कौन से जॉइंट्स में? ओनली बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट्स में। एग्जांपल हो गया शोल्डर जॉइंट हो गया, और आप सेकेंड एग्जांपल इसमें ले सकते हो हिप जॉइंट। जो हमारे हिप के जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे भी हमारा बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट ही प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है हाइंज जॉइंट। हाइंज जॉइंट क्या होता है? स्ट्रक्चर वर्क लाइक अ डोर हाइंज। जैसे डोर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में खुलता है, चाहे वो हमारे जो हाउस होता है उसके इंडोर में खोलें या फिर आउटडोर में खोलें, तो यही सेम होता है, सिर्फ इनका एक ही डायरेक्शन होता है। मूवमेंट बेंड्स एंड स्ट्रेटन इन ओनली वन डायरेक्शन। मतलब ये बेंड होंगे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। जैसे हम बोलते हैं एल्बो, हमारी एल्बो हमारी बॉडी टूवर्ड्स हमारे रिब केज के टूवर्ड्स आवर रिब केज के से बैंड हो सकती है। हमारा अगर हम दो बोलें कि बैकबोन की तरफ अपनी एल्बो को, नी को अगर हम बेंड करेंगे तो वो हमारा फ्रैक्चर ही होगा। सो दीज आर द हाइंड जॉइंट। दीज जॉइंट्स आर अलाउड टू बॉडी to move only in one direction like elbow and knee joints. Next है हमारा pivot joint. Next one is a pivot joint. Turning motion similar to a door knob turning in its socket. मतलब एक सॉकेट के अंदर सिर्फ हमारा क्या हो रहा है? टर्निंग हो रहा है। सिर्फ हमारी जो जॉइंट्स होते हैं वो टर्न ही करेंगे। जैसे हमारा स्कल है, where the skull connect to the backbone। हमारा जहाँ पे स्कल क्या कर रहा है? कनेक्ट करता है किससे? बैकबोन से। और साइड टू साइड मूवमेंट, सिर्फ हमारी मूवमेंट क्या हो सकती है? साइड में साइड, सिर्फ हम लेफ्ट साइड मूव कर सकते हैं अपने स्कल को और राइट साइड कर सकते हैं। लेकिन हम बोलें कि हमें पूरा टर्न बैक होना है, अपनी बैक साइड पे जाना है, तो मूवमेंट नहीं होगा। तो दैट इज योर पाइवेट जॉइंट। पाइवेट जॉइंट्स आर प्रेजेंट इन स्कल पार्ट। नेक्स्ट है फिक्स्ड जॉइंट्स। दीज जॉइंट्स आर फिक्स्ड लाइक बोन्स आर जॉइंट टुगेदर एंड कैन नॉट मूव। हमारी जो बोन्स होती हैं, कई बॉडी के पार्ट्स में जॉइंट्स होती हैं, वो मूव नहीं कर पाती हैं। जैसे स्कल, हमारी हार्ड केस ऑफ ब्रेन, आइज एंड ईयर। जैसे हमारी आइज है, आइज की बोन्स एक जगह फिक्स है, मूव नहीं करती। ईयर की बोन्स एक जगह फिक्स है, वो मूव नहीं करेंगे। दीज जॉइंट्स आर कॉल्ड फिक्स्ड जॉइंट्स। लाइक दिस स्कल ना, हमारी बॉडी में स्कल भी, स्कल की बोन्स जैसे ये बोन हो गई, ये वाली एक दूसरे से जॉइंट हो रखी हैं। हमारी फेस की जो बोन्स हो गई वो, तो दीज आर द फिक्स्ड जॉइंट्स। इनको क्या कहेंगे? हम फिक्स्ड जॉइंट्स कहेंगे। Next है ready to go beyond. It is more interesting like bone marrow
and stem cells. So bone marrow contain stem cells. Look, what is bone marrow? Bone marrow is a soft spongy tissue inside your bones. मतलब bones के अंदर, हमारी bones के अंदर एक soft spongy टिश्यू प्रेजेंट होता है जो कि एक एक्ट करता है कि फैक्ट्री ऑफ योर ब्लड, मतलब हम कहें कि हमारी बॉडी में जो ब्लड बन रहा है, हमारी बॉडी में जैसे हम देख रहे हैं ये रहा, ये दिस पार्ट क्या है हमारा, ये बोन मैरो है, मतलब हमारी बोन्स के अंदर एक सॉफ्ट पार्ट, स्पॉन्जी टिश्यूज होते हैं जो कि एक तरीके से क्या करते हैं, हमारे फैक्ट्री होते हैं ब्लड के, मतलब ब्लड हमारा बनता है वहाँ पे बोन मैरो की वजह से, ठीक है। सो बोन मैरो कंटेन स्टेम सेल्स। सो बोन मैरो के अंदर भी क्या रहता है हमारा, स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं विच आर स्पेशल सेल्स दैट कैन डिवाइड टू क्रिएट न्यू सेल्स। जो सॉफ्ट टिश्यू सेल्स कौन से होंगे, स्टेम सेल्स होंगे बोन मैरो के अंदर। अब जो स्टेम सेल्स होते हैं वो भी स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं एंड टू क्रिएट अ न्यू सेल्स, और हमारी बॉडी को, मतलब हमारी बॉडी में डिवाइड करते हैं, डिवीजन शो करते हैं किसके लिए, कि हमारी बॉडी में न्यू सेल्स क्या करें, बने एक तरीके से। सो हम कह सकते हैं कि जो बोन मैरो होता है जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि हमारी कहाँ फाउंड होता है, हमारी बोन्स के सेंटर में प्रेजेंट होता है। लाइक जैसे हम बोल सकते हैं हिप बोन, हमारी ब्रेस्ट बोन हो गई, रिप्स बोन्स हो गई यहाँ पे। इसका मेडिकल एप्लीकेशन क्या है हमारा, अगर हम मेडिकल एप्लीकेशंस पे हम जाएं तो इट इज़ यूज्ड इन लाइक बोन मैरो ट्रांसप्लांट फ्रॉम healthy donor are used to treat patient with blood disorder like cancer. Like अगर हम बोन मैरो हमारे ट्रांसप्लांट हो सकता है फुल्ली, हेल्दी डोनर मतलब एक डोनर जो डोनेट करेगा अपना बोन मैरो, विच वन इज हेल्दी डोनर, वो क्या होगा हमारा हेल्दी डोनर होगा। अब उस हेल्दी डोनर से हम क्या लेंगे, बोन मैरो को ट्रांसपोर्ट करेंगे एक अनहेल्दी या फिर पेशेंट के अंदर। और कौन सा पेशेंट हो सकता है, लाइक जिसको कोई ब्लड डिसऑर्डर हो, यानी कि ऑर्डर विच इज disorder which is related to the blood and cancer, blood cancer. So we have two like leukemia and thalassemia. So leukemia is a we can say that leukemia is a like blood cancer, just like a blood cancer, कि इसमें क्या होता है हमारा ब्लड जो सेल्स होते हैं, जो एबनॉर्मल सेल्स होते हैं वो डाई नहीं होते, इंस्टेड मल्टीप्लाई कर पाते हैं, ये रैपिडली क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। प्रॉब्लम इसमें है, ल्यूकेमिया में यही प्रॉब्लम आती है कि जो सेल्स होते हैं वो डाई नहीं करते हैं, मल्टीपल ग्रो करते हैं, तो उसी की वजह से वही ट्यूमर बन जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर कहते हैं। नेक्स्ट है बेटा थैलेसीमिया। थैलेसीमिया इज अ इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर, मतलब मोस्ट ऑफ द केस थैलेसीमिया जो होता है इनहेरिटेड होता है, लाइक आपके ग्रैंड पेरेंट्स से, आपके फादर से, आप में, इस तरीके से। सो योर ब्लड हैज़ ग्लिच, इस वाली डिजीज़ में क्या होता है, हमारे ब्लड में ग्लिच आ जाते हैं जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, इन इट्स जेनेटिक इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग हीमोग्लोबिन, मतलब हमारी जो बॉडी के जो प्रोटीन है, रेड ब्लड सेल्स में जो प्रोटीन होते हैं जो ऑक्सीजन कैरी कर पाते हैं वो फॉल्टी हो जाते हैं, वो वर्क प्रॉपर तरीके से नहीं करते इन थैलेसीमिया में। ओके, सो these are about to your joints and disease like leukemia, thalassemia. Thank you for watching this. I hope you all of you will like it.